आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कुछ दिन पहले CUET PG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जनवरी 24 तक चलेगा और मार्च के महीने में इसका एग्जाम होगा। पिछले साल भी स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन था इश्यूज को रिलेटेड, चाहे वो सिटी हो, एडमिट कार्ड हो, प्रोसेस हो, और इस साल भी स्टूडेंट्स में ये देखा गया कि कुछ हद तक कंफ्यूजन है। pgcuet.samarth samarth.ac.in जो ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे, आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें पब्लिक नोटिस, न्यूज़ एंड इवेंट्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स के 3 सेक्शन होंगे। आप पब्लिक नोटिस में जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगी जहाँ पे एनटीए ने अनाउंस किया है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डेट्स वाला सेक्शन है वहाँ पे सारे डेट्स का आपको हाईलाइट मिल जाएगा कि आप एग्ज़ाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। वो इम्पॉर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आराम से मिलेंगी। तो एलिजिबल है जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है या जो लास्ट सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में जिनकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाली है, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। और अब और एक सवाल आता है कि रजिस्टर कैसे करें, मैं अपना फॉर्म भरूं कैसे। तो इसमें सिंपली आपको पहले रजिस्टर करना होता है। इस वेबसाइट में आपको बिल्कुल ऊपर मिलेगा रजिस्टर और साइन इन, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको एक इन्फॉर्मेशन का स्लाइड आएगा जिसमें इसकी डिटेल्स लिखी हैं, आप वो सब पढ़ सकते हैं। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक ऑप्शन आता है जिसमें फिर से सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, आप वो कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का भी उसके बारे में लिखा है। और बिल्कुल नीचे आपको एक बॉक्स पे टिक करना है दैट आई हैव चेक्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड नाम से एक टेबलेट होगा, आप उस पर क्लिक करके आगे जा सकते हैं। आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ये सब, और वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप उस कार्ड का नंबर लिखेंगे। मतलब अगर आपने पासबुक रखा है अपना आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर आपने पैन कार्ड रखा है आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो आप अपना पैन नंबर उस वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर के बॉक्स में लिखेंगे। और जो इसके बाद जब आपने फ़ोन नंबर दिया, एक वेरिफिकेशन OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आप OTP देंगे और उसके बाद आएगा आपको SMS। इस SMS में आपको मिलेगा आपका एप्लीकेशन नंबर CUET का। ये एप्लीकेशन नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये आपको एडमिशन में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करें, ये आपको उस काम आएगा। और जो वहाँ पे आपने पासवर्ड रखा, उसी से आप हर बार लॉग इन करेंगे। इसके बाद आता है एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी खुद की एजुकेशनल डिटेल्स। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले क्लास 10th का आपका रोल नंबर, बोर्ड नेम, स्कूल का नाम, मार्क्स लाइक परसेंटेज, ये सब। और उसके बाद आता है 12th की डिटेल्स, सेम बोर्ड नेम, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस और रिजल्ट, लाइक आपका मार्क्स कितना, आपके कितने मार्क्स थे, वो परसेंटेज जनरेट होती है। 12th के बाद आता है आपका ग्रेजुएशन की डिटेल्स, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर करें तो आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स भी देनी है। अगर आपका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आप 6th सेमेस्टर में हैं और इस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस सेमेस्टर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एलिजिबल है, तो वहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन आता है अपेयरिंग, तो आप उसको क्लिक करेंगे दैट यू आर अपेयरिंग इन एग्ज़ाम। तो उस वजह से आपको ग्रेजुएशन की कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाती है। इसके बाद आता है दूसरा सेक्शन एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे आप चूज़ करते हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ दे सकते। आप अपने 2 सेंटर्स में 2 स्टेट्स और 2 सिटीज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करूँगी जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बारामूला, या मैं दूसरी स्टेट भी चूज़ कर सकती हूँ और सेम स्टेट में 2 सिटीज़ चूज़ करूँगी। इसके बाद आता है दूसरा सेक्शन यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। क्या है? इसमें आप चूज़ करेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू एग्ज़ाम नहीं लेती है। फॉर एग्जांपल कश्मीर यूनिवर्सिटी, वो CUET के थ्रू एग्ज़ाम्स नहीं, एडमिशन्स नहीं लेती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का अपना अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। बट बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, IUST है, उनका CUET के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकती है, या अगर आप कश्मीर के बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटीज़ है और कोई यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते
चाहते हैं आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, साथ में आप प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा सेक्शन जहाँ पे आपको चूज़ करना है टेस्ट पेपर डिटेल्स, मतलब कि आप कौन सा पेपर एग्ज़ाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर इंग्लिश चूज़ कर लिया, मुझे टेस्ट पेपर में भी इंग्लिश चूज़ करना है, मुझे वहाँ पे वो डिटेल्स मिलेंगी। जब आप ये डिटेल्स फिल करेंगे, वहाँ पे आपको मिलता है नो मोर अबाउट यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के बारे में और जान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, क्या है इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर या वगैरह, तो आपको और डिटेल्स मिलती है। और जब आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया, वहाँ पे भी उसके नीचे आपको आता है एलिजिबिलिटी का सेक्शन। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए या नहीं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ अपलोड नहीं करना, सिर्फ आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर का फोटो। इसमें भी आप एक फ़ोटो जेपेग और जेपीजी फॉर्मेट में करना है, और एक साइज़ रेस्ट्रिक्शन होता है जो आपको वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। उसमें आप वो 2 चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पेमेंट, जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। आपके पासवर्ड में ज़रूरी है एक कैपिटल लेटर हो या 2, कुछ कैपिटल लेटर्स हो, कुछ स्मॉल लेटर्स हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @, हैशटैग हो, और कुछ नंबर्स हो। इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए पासवर्ड, क्योंकि हमने देखा कि स्टूडेंट्स को पासवर्ड रखने में भी बहुत दिक्कत आती है। हमें उम्मीद है कि आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा और आपको ये बिल्कुल मदद हुई होगी। अभी के लिए इतना ही। मैं मलिहा सूफी, कश्मीर लाइफ के लिए।